बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। विवस, आपने प्यार, मोहब्बत, इश्क और कुर्बानी की बहुत सी दास्तानें सुनी होंगी, बहुत सी दास्तानें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जोड़े से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने मिसाल रकम कर दी मोहब्बत की, जुर्रत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद और सना। सबसे पहले हम दाऊद से बात करते हैं। दाऊद, ये बताइए कि आपकी दो जो है वो बाजू चले गए, टांग चली गई। ये अफसोसनाक हादसा जो है वो कैसे आपके साथ पेश आया? जी, ये ना घर में काम हो रहा था, तो पापा ने कहा कि बेटा ये एक लोहे का ना रोड था कि इसको ना ऊपर छत पे खींच के रख दो। तो उसी को ना छत पे खींच रहा था मैं, तो मेन तारों के साथ टच हो गया, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हादसा पेश आया, जिसमें मेरी ये दोनों बाजू और एक टांग चली काटनी पड़ी। अच्छा सना, आप ये बताओ कि बड़ा ही मुश्किल होता है इस तरह के हालात में फ़ैसला करना। आप दाऊद से मोहब्बत करते थे, लेकिन जब दाऊद मज़ूर हो गया उसके बावजूद आपने कुछ नहीं देखा। लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, लड़कियों की ख्वाहिशात होती हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ है आजकल। उसके बावजूद आपने ये फ़ैसला किया, तो आपको इस दौरान कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं, मुश्किल तो कोई नहीं आई क्योंकि सब ने मेरा साथ दिया, दाऊद की पूरी फैमिली ने। और मैंने इसके साथ वादा किया था कि मैं इसके साथ रहूँगी पूरी ज़िंदगी, तो मैं उस वादे को निभाने के लिए इसके पास आ गई। और अब मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ। अच्छा, जब आपने ये डिसीजन लिया उस वक्त क्या मुश्किलात थी? फैमिली ने रजिस्ट किया होगा, डेफिनेट है, क्योंकि इस तरह के जैसे हालात पैदा हो गए थे। तो किस तरह से आपने वो सारी सिचुएशन जो है उसका सामना किया? जी, काफ़ी दफ़ा पापा को मैंने मतलब फ़ोर्स भी किया कि मैंने उसके साथ ही करवाना है, तो नहीं पापा माने। फिर मैंने पापा को कहा कि पापा, अगर मतलब शादी के बाद ये हादसा हो जाता इसके साथ तो फिर क्या करते? मैं अभी से इसका साथ देना चाहती हूँ और मैं इसका साथ दूँगी। तो पापा फिर भी नहीं माने, तो फिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा इसके लिए। फिर मैं क्या किया आपने? कैसे शादी हुई आपकी? मैं मतलब हॉस्पिटल जाती रही हूँ इसके पास, तो काफ़ी दफ़ा मामू वगैरह ने मुझे समझाया कि बेटा आप ना सोच लो, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है पूरी ज़िंदगी का। तो मैंने एक इरादा फ़ैसला कर लिया था कि मैं इसके साथ ही रहूँगी, तो मैं फिर अपने फ़ैसले पर कायम रही। और मामू वगैरह मुझे घर भी छोड़ के आते रहे हैं, और पापा वगैरह भी एक दफ़ा तो वो खुद मुझे लेके गए। और फिर उसके बाद मैं आ गई 1 महीना पहले। मैं अपनी आंटी के घर रहती रही हूँ, तो वहाँ से फिर मैंने मतलब ये जब हॉस्पिटल से घर आया, फिर मैंने मतलब फ़ोन किया कि अब मैं ना तो मैं घर जा सकती हूँ और ना मैंने जाना है, और अब मैंने बस आपके पास ही आना है, अब मुझे ना ना करना। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं आ गई। फिर कोर्ट मैरिज की हमने। मैं कचहरी भी गई, वहाँ से स्टाम्प वगैरह सारा कुछ करवा के फिर मैं इसके पास आई, फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा, बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला था आपका कि इस तरह के हालात में इतना बड़ा फ़ैसला आपने किया। तो अब आगे आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या आप चाहती हैं कि कोई आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए, कोई नौकरी आप चाहती हैं ऐसी आपको मिल जाए जिस तरह से आपका जो घर का जो सर्किट है वो चलता रहे? क्या आप चाहती, कोई ख्वाहिश आपकी? जी, मेरी ख्वाहिश बस यही है कि दाऊद को बाजू लग जाए, टांग लग जाए, और ये मेरे पास बस चलता फिरता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। और कारोबार का है कि अब तो वज़नी काम तो ये कर नहीं सकता, तो चाहती हूँ कि कोई नॉर्मल सा जो ये काम कर ले, वो चाहती हूँ कि हो जाए, तो मैं इसका साथ दूँगी साथ। जब आप दाऊद के पास आई, जो दाऊद के हालात थे, तो दाऊद ने आपको एक्सेप्ट कर लिया फ़ौरी तौर पे, या दाऊद की तरफ से भी कोई रेजिस्टेंस आई आपको? जी, इसने मुझे कहा था कि तुम चली जाओ घर वापस, तो फिर मैंने कहा मैं नहीं अब जाऊँगी, अब मैं आ गई हूँ तुम्हारे लिए। इसने कहा कि तुम मेरी हालत देख रही हो, मेरा नहीं पता कि मैं आज हूँ या नहीं कल। फिर मैं इसको हौसला देती रही, मैंने कहा कुछ नहीं होता आपको, आप बस हिम्मत ना हारना, और ये उसी हिम्मत पे कायम रहे, और आज। बिल्कुल डेफिनेट आपकी वही हिम्मत है जिसकी वजह से आज ये इस हालत में है। तो दाऊद, आपने ये सारी जो सिचुएशन थी उसका किस तरह से मुकाबला किया? कैसे ये सारा आपका ट्रीटमेंट हुआ? आपने सारा अपने खर्चे पे किया? कैसे हुआ ये सारा? जी, मेरे अपने प्यारों का, मेरे मामू वगैरह, ताया, अब्बू, चाचू वगैरह सब ने बहुत
मदद की, मुझे हिम्मत भी दी, मेरा हौसला नहीं टूटने दिया और उन्हीं ने सारा कुछ किया है। तो मैं मुझे वो बस वो यही कहते रहे हैं कि आपने बेटा हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर ये बच्चा हिम्मत हार जाएगा तो ये नहीं बच सकता। 90% चांस इसके नहीं हैं बचने के, जो 10% हैं वो भी इसकी हिम्मत पर ही कायम है, वरना अगर ये हिम्मत हार गया तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने बस मुझे यही कहते थे, मेरे सामने किसी को रोने भी नहीं देते थे कि इसके सामने रोना भी नहीं है, बस हँसने खेलने वाली मेरे सामने बातें करते थे। कोई डॉक्टर भी आता था ना तो उसको मेरे सामने कोई बात नहीं थे करने देते। उनको कहते थे कि आप बाहर चले जाया करें, हम बाहर ही आके आपके साथ बात करेंगे। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, अभी तक नहीं मेरा साथ छोड़ा, अभी तक वो मेरे साथ ही हैं। जब आपके साथ ये अफ़सोसनाक हादसा तो पेश आ गया, लेकिन मेरे ख़्याल से आप इतने खुशकिस्मत हो कि आपको सना जैसी वाइफ़ मिली है, सना जैसा पार्टनर मिला है। तो कुछ कहना चाहोगे सना के लिए कुछ, कि जिस तरह से उसने आपका साथ दिया, क्या कहना चाहोगे? कुछ सना को कुछ कहना चाहोगे? सना के लिए तो जो कुछ भी कह दें वो कम ही है, क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं करता है जो इसने कर दिखाया है। क्योंकि हॉस्पिटल में ना मेरे साथ ही एक लड़का है, एडमिट तो मेरे से 2 दिन बाद ही हुआ है, लेकिन उसका ना एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी ना एक उँगली काट दी गई। उसकी मंगेतर पहले आती थी वहाँ पे उसका पता वगैरह करने, उसके पास रहती थी उधर। जब उसकी एक उँगली काट दी गई तो वो उसे छोड़ के चली गई, उसकी मंगनी भी हुई थी। तो मैंने देखा कि मेरा तो फिर ये हाल है, तो मुझे पता नहीं एक्सेप्ट करे या ना करे, ज़हन बदल जाए या कोई ऐसा, लेकिन नहीं, इस अपने फ़ैसले पे डटी रही। इसने कहा मेरी तो ज़िंदगी आप हो, और मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसे हो गया है तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं छोड़ के आपको चली जाऊँ। मैं तो आपके साथ रहूँगी, अपनी ज़िंदगी को सुधारूँगी, जैसी भी है आपके साथ ही गुजारनी है। अच्छा, ये बताओ कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को आप मैसेज देना चाहो या उनसे कोई अपील करना चाहो, क्योंकि इस वक्त वो जनरॉसिटी पे काम करते हैं, रियासत मदीना का उनका स्लोगन है, तो कोई ऐसी अपील आप जो चाहो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान से, जिससे आपकी हेल्प हो सके? यही अपील करना चाहूँगा कि मुझे कोई मसनूई तौर पर बाजू लग जाएँ, टाँग लग जाए, या कोई ऐसा कारोबार करवा दिया जाए जो ज़्यादा वज़नी ना हो, जिससे मैं अपने फैमिली का मुस्तकबिल रोशन कर सकूं, या हम अच्छी खुशी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हाँ जी, बिल्कुल। ये वो मिसाली जोड़ा है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जो प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की दास्तानें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन जुर्रत और बहादुरी की ये दास्तान है। ख़ास तौर पे सना ने जो कदम उठाया वो इंतहाई मुश्किल कदम है। आम तौर पे लड़कियों की ख्वाहिशात होती हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनको चाहिए, बड़े बड़े घर उनको चाहिए, रिश्ते जब होते हैं तो उस वक्त भी बड़ी डिमांड्स जो हैं वो सामने आती हैं, लेकिन सना ने जो कदम उठाया है वो इंतहाई बोल्ड कदम है। और ये एक मिसाल है हमारी तमाम जो पाकिस्तान में लड़कियां हैं उनके लिए, कि किस तरह से इन्होंने अपनी तमाम तर जो ख्वाहिशात हैं उनको कुर्बान कर दिया अपनी मोहब्बत के लिए। और ये एक सच्ची मोहब्बत है, ये एक लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है। ऐसी दास्तानें जो हैं वो कम ही आपको देखने को मिलेंगी। ये दास्तान जो आपने देखी है सना और दाऊद की, ये बिल्कुल, इसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास कि क्या अल्फाज मैं इनके लिए यूज़ करूँ। बेहतरीन एक लाइफ वो गुजार रहे हैं, खुशी से वो लाइफ गुजार रहे हैं। कोई जो सना है उसको अपने फ़ैसले पे कोई मदावा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब भी वो अपने जो हस्बैंड है उनके साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो ये एक मिसाली लाइफ है। हमारी दुआ है इन दोनों के लिए कि ये कामयाब हों, आगे ज़िंदगी में इनको कामयाबियाँ मिलें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए कि इनके लिए ख़ुसूसी तौर पर कोई पैकेज अनाउंस करें, कोई नौकरी अनाउंस करें, ताकि अपनी जो आने वाली लाइफ है उसको वो अच्छे तरीके से गुजार सकें।